आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। One second. सर सवाल तो सुन। एक सेकंड, I would urge the members. सर आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। शर्म करो आप लोग। एक टॉयलेट में 104 लोग। सवाल तो सुन लीजिए। Already made that point. आगे का तो सुन लीजिए। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया। ताक दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहां कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का ये जो वीडियो है काफी शर्मिंदगी भरी और निंदनीय, वो इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय जो अप्रवासी थे अमेरिका में, उन्हें पैरों में जंजीर डाल के, हाथों में हथकड़ी लगा के हमारे देश में बड़े ही अमानवीय तरीके से उतार दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। और दूसरे तरफ राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं जो बैठे हुए हैं पीठासीन, जो महामहिम है, चेयरमैन, महासभापति जी ने कहा जाता है, जगदीप धनखड़, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और विपक्ष उनके आगे ये अपनी जो है प्रस्तावना रख रहा है और वो बड़े ही बेशर्मी भरी मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू करके बात को खत्म करना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। धन्यवाद मान्यवर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ। सर शर्म आनी चाहिए इनको, सुनने को तैयार नहीं। सवाल तो सुन लीजिए। Already made that point. आगे का तो सुन लीजिए। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया। कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे एकदम कैदी वैन में इनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? क्या थैंक यू बोल रहे हैं, सुन लीजिए पूरा बात। आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की। आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में ये हंस रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो आप लोग। एक टॉयलेट में 104 लोग। शर्म तो सामने जो बैठे इनको नहीं लग रहा है। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना, 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है?
क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं, हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया Thank you, इनको बहुत जल्दीबाजी है और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को करने के लिए सब बैठ जाते उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन, बोलो मत। I urge both the professors to be in the same boat today. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहाँ कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी है, और नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड। उनकी जो सूची में है उनमें आप पता कीजिए कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और क्या उस संपत्ति को भारत में लाने की इजाजत दी जाएगी? Briefly, 1 minute. सर हम ये हम समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, प्रश्न पूछिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अब यूएस जा रहे हैं, उनका टूर फिक्स हुआ है, और उससे पहले मोदी जी वहां पहुंचने से पहले जिस तरह से हमारे लोगों को यहां भेज दिया है, मेरे क्लैरिफिकेशन में मांगना चाहता हूं कि लगभग 18,000 लोग वापस वो भेज रहे हैं। क्या मोदी जी वहां जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते हैं? संजय जी, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर, नो ऑनरेबल मिनिस्टर, अजीब आदमी है भाई। नो थैंक यू सर, आई हैव गिवन वन पार्टी, नो सॉरी प्लीज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, और देखने के बाद क्या दिल में क्या जहन में आता है, कितनी नफरत हो रही है कि सरकारों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। आम जनता देश विदेश प्रदेश कहाँ कहाँ जाती है कमाने के लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए, है ना। घर गहना जो भी होता है, ज़मीन गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए, सिर्फ कि हमारा जीवन, है ना। और उससे ज़्यादा जितना कमाते नहीं हैं लोग ना, उतना उससे ज़्यादा भारत को फ़ायदा होता है, टैक्स देता है भारत। उसके बाद कुछ जो बचता है वो अपने जीवन में व्यर्थ करता है, खर्च करता है आदमी, और उन्हीं लोगों का आप लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। विदेश में जितने अप्रवासी हैं खुशी से तो गए नहीं थे, हाँ, जंगल पार करके, नदी पार करके, या कुछ भी करके, कोई खुशी से ऐसा काम नहीं करता है ना। आप लोगों के यहाँ इतनी अच्छी सुविधा होती तो ये दिन न देखना पड़ता। और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी विदेश में अमेरिका से, है ना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। क्या हुआ? यही सिला दिया है, हाँ, यही दोस्ती का यही सिला दिया है। ये सब बनावटी है ना, हमारे देश में फैलाया जा रहा है। बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा अमेरिका से बहुत अच्छा वो है, कुछ नहीं है, दिखा दिया ना, अपनी औकात दिखा दिया। ये किसी के सगे नहीं है, ये अमेरिका वाले किसी के सगे नहीं हो सकते।
दिखा दिया अपना औकात ना, अपनी औकात नहीं दिखाई, भारत वालों का औकात दिखाया है वो कि आप भी सुधर जाओ। छोटे छोटे देश जो थे, कंबोडिया से लेकर और सारे कोलंबिया, ऐसे ऐसे देश अपनी प्लेन भेजकर वापस मंगवाए अपने नागरिकों को। और मोदी जी के पास एक इतना व्यवस्था, 104 लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी कि एक अपनी प्लेन भेज के उन लोगों को वापस करा। ये हथकड़ी लगाकर, जंजीर लगाकर वापस भेज दिया। कितना अच्छा लगा आपको? कोलंबिया ने वहीं आंखों में आंखें डाल के, वहाँ के जो सरकार थी कि मेरे नागरिकों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते तुम, मैं भेज रहा हूँ खुद अपना प्लेन और वापस करवा रहा हूँ। ऐसी सरकार होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय सरकार को, हैं? शर्म नहीं आती, फिर भी लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उन लोगों का। अच्छा काम करो तो अच्छा लगता है सुनने देखने में, जब बुरा काम करते हो ना आप लोग तो बुरा ही लगता है और शर्म भी आती है। इतना ही नहीं, कितने लोगों को बुरा लगेगा ये बात सुनकर, है ना। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।